अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, दिल्ली के अंदर आने वाले 2 महीनों के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एमआईएम पार्टी ने कुल 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करी है और हो सकता है एमआईएम पार्टी इस बार 12 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है, उनको लेकर तमाम मीडिया के अंदर बहस भी चल रही है इस वक्त, क्योंकि एमआईएम पार्टी ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर प्रत्याशी बना रही है जिनका ताल्लुक दिल्ली के अंदर जो वायलेंस हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। साथियों, मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट के अंदर एमआईएम पार्टी ने दिल्ली दंगे के आरोपी है ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया। इस पर भी बहुत ज्यादा राजनीति हुई और तमाम मीडिया के अंदर ये चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद शाहरुख पठान के नाम के हुआ। शाहरुख पठान के सीलमपुर विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी टिकट दे सकती है, ऐसा भी आशंका जताई गई। इस पर भी बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, इस पर बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर खबरें चलाई गई। इसके बाद अब जो खबर यह है वो अमानतुल्लाह खान वाली जो सीट है, ओखला विधानसभा सीट, उस ओखला विधानसभा सीट पर भी एमआईएम पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार अपना बना सकती है जिसका ताल्लुक दिल्ली दंगे के अंदर जिसका ताल्लुक जोड़ा गया है। इनका नाम शिफाउर रहमान साहब है। शिफाउर रहमान जो है जामिया के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो दिल्ली दंगे के आरोप में जेल के अंदर है। ऐसे में एमआईएम पार्टी उनको टिकट दे सकती है। खबरें बहुत तेजी से कल से वायरल हो रही हैं और उनके टिकट देने के अगर एमआईएम पार्टी टिकट देती है तो ऐसे में यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के समीकरण भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शिफाउर रहमान साहब जो है वो ओखला के अंदर एक जानी मानी हस्ती है और ओखला के अंदर उनकी एक अलग पहचान है और मुसलमानों के दरमियान उनका एक अलग रुतबा है। ऐसे में तमाम मीडिया जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी को टारगेट कर रही है। वो कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो दिल्ली दंगे के आरोपियों को ढूंढ ढूंढ कर टिकट दे रहे हैं, दिल्ली दंगे के आरोपियों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी जो है और वो एआईएमआईएम पार्टी जो है वो दिल्ली दंगे के आरोपियों को नहीं बल्कि दिल्ली दंगे के हुए जो वहां पर विक्टिम है, दिल्ली दंगे के जो वहां पर उनके जिन पर प्रताड़ित किए गए जो लोग हैं उन पर भरोसा जता रही है, उनको अपना साथ दे रही है। क्योंकि जो पार्टियां सेकुलर पार्टियां एमआईएम पार्टी के चुनाव लड़ने से पहले वहां पर मुसलमानों को अपनी जागीर समझा करते थे, मुसलमान वोट को अपनी बाप की जागीर समझते थे, ऐसे लोगों की राजनीति इस बार खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि मुसलमान वोट जो है इस बार असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाता हुआ भी नजर आ सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी इन लोगों को बहुत ज्यादा इस बात का डर है कि एआईएमआईएम पार्टी के चुनाव लड़ने से यहाँ पर मुसलमान वोट बड़ी संख्या में उनसे टूट कर एमआईएम पार्टी की तरफ जा सकता है। इसलिए उन लोगों ने एमआईएम पार्टी और एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा और उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब दिल्ली दंगे हुए थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। जब वहां पर वायलेंस हुआ, वो वायलेंस रोकने के बजाय वहां पर मौन व्रत में बैठ गए और वो ये बात कहने लगे कि हमारे अंडर में पुलिस नहीं है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम मौन व्रत में बैठे, बहुत ज्यादा शरीफ बन गए थे। लेकिन जब यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था, वहां पर तबलीगी जमात पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया और दिल्ली की पुलिस से इन्होंने कार्रवाई करने की मांग करी तबलीगी जमात के जिम्मेदारान पर। लेकिन वहीं पर जब दिल्ली का दंगा हुआ उस वक्त ये मौन व्रत में बैठ गए थे। उस वक्त क्या ये दिल्ली पुलिस से डिमांड नहीं कर सकते थे दंगा रोकने के लिए, काम करने के लिए? लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो मौन व्रत में बैठ गए। ऐसे में इनकी विचारधारा जो है वो साफ नजर आ रही है कि ये जो अरविंद केजरीवाल है ये कोई और नहीं बल्कि एक आरएसएस का प्रोडक्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाजपा है वो आजकल आरएसएस से कुछ ज्यादा उसके खटपट नजर आ रही है। ऐसे में आरएसएस ने अपना सेकंड बैकअप जो है वो भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी को बनाया है। जिस दिन आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को साथ छोड़ा उस वक्त आरएसएस जो है वो आम आदमी पार्टी को आगे कर देगी और आम आदमी पार्टी को सियासत में वो आगे ले जाने के लिए कोशिश करेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो सीधा सीधा आरएसएस के प्रोपेगेंडा पर, आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रही है, ऐसा तमाम लोगों का मानना है। साथियों, इस बार असदुद्दीन ओवैसी जो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव के अंदर असदुद्दीन ओवैसी बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। दिल्ली दंगे के जो प्रताड़ित हुए लोग हैं उनको वो साथ ले रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे में वहां पर मुसलमान वोट उनकी बड़ी संख्या में उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो जिनके सियासी जमीन खिसक रही है उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द हो रहा है और वो असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम पार्टी पर इल्जाम तरह तरीके के लगा रहे हैं। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है, उसने गोवा के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब एरियो में जा जाकर चुनाव लड़ा। वहां पर इन्होंने किसको फायदा पहुंचाया, किसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, इसका कोई जानता है।
हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसका जिम्मेदार कौन है वो सब जानते हैं। इसी तरह गोवा के अंदर इन्होंने किया, इसी तरह गुजरात के अंदर भी इन्होंने यही काम किया, लेकिन इनको कोई भाजपा की बी टीम, कोई भाजपा का एजेंट नहीं कह रहा है। भाजपा का एजेंट उसी इंसान को कहा जा रहा है जो मुसलमान नेता है, जो मुसलमान लीडरशिप की बात करता है। साथियों, ऐसे लोगों से होशियार रहिए, खबरदार रहिए और ऐसे लोगों को जब वोट देने की बारी आए, इन लोगों को सिरे से नकार दीजिए और अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। क्यों? क्योंकि एमआईएम पार्टी आपकी क़यादत को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, आपकी क़यादत को खड़ी करने के लिए काम कर रही है। दिल्ली के अंदर जो 45 लोग हैं उनको सहारा बनने का काम एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। साथियों, एमआईएम पार्टी दिल्ली के अंदर कुल 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव में प्रत्याशी अपने उतार सकती है। अभी तक मुस्तफाबाद विधानसभा सीट के अंदर एमआईएम पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी किया हुआ है। ऐसे में सीलमपुर, ओखला वगैरह सीटों पर भी नाम चल रहे हैं। सीलमपुर के अंदर शाहरुख पठान का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। इसी तरह ओखला के अंदर शिफाउर रहमान साहब का नाम इस वक्त देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि मटिया महल, चांदनी चौक और बल्ली मारान जैसी सीटों पर भी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार आ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार है वो क्या इफेक्ट लेकर आते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा जो है वो कुल 70 विधानसभा सीटों के अंदर दिल्ली की विधानसभा जो चुनाव है वो होना है। ऐसे में जिस पार्टी के पास 36 सीटें होंगी वो दिल्ली के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना सकता है, दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना सकता है। अगर एमआईएम पार्टी यहाँ पर 12 सीटों पर लड़ती है, 3 या 4 या 5 सीटें भी एमआईएम पार्टी अगर जीत जाती है तो उसके हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है। ऐसे में एमआईएम पार्टी का जो रोल है बहुत ज्यादा अहम हो सकता है। ऐसे में मुसलमानों को दिल्ली के सोचना चाहिए कि अगर आप किसी को स्पष्ट मेजोरिटी न देकर बल्कि एमआईएम पार्टी को सत्ता की चाबी दे तो आपके मुद्दे आसानी से हल करवाए जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा से काम किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जो है वो पिछले कई महीनों से इमामों की तनख्वाह को रोके हुए हैं। इमामों ने वहां पर प्रोटेस्ट भी इसके लिए किया हुआ है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है उनकी विचारधारा जो है वो मुसलमानों से छुपी हुई नहीं, मुसलमानों को पहचान चुका है, मुसलमानों से करता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमान को एक बेहतर विकल्प चाहिए था, इसलिए मुसलमान इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में जो मुसलमान लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, खासतौर से ओखला विधानसभा सीट के अंदर अमानतुल्लाह खान हो गए, इस तरह तमाम जो उनके मुस्लिम विधायक हैं उन लोगों की सियासी जमीन भी खिसक सकती है, उन लोगों को इस बार झटका लग सकता है और इस बार उनकी सीटों पर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं और हो सकता है कि कई सीटों पर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत भी जाएं। क्यों? क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एमआईएम पार्टी के जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट के अंदर एमआईएम पार्टी को अभी नगर निगम के चुनाव में बहुत ही अच्छा चुनाव में वोट मिला था, तो उसमें 2 प्रत्याशी सेकंड नंबर पर आए थे। ऐसे में यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसके लिए एमआईएम पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। इस बार दिल्ली के अंदर देखने वाली बात यह होगी एमआईएम पार्टी इस बार 12 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कितने सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत पाती है। साथियों, आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी दिल्ली के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर एमआईएम पार्टी दिल्ली के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और कितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप हमको दें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। खुदा हाफिज।